हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के इस कारोबारी हफ्ते के आखिरी सास, बहू और सेंसेक्स की। और आज मदद करने के लिए, आमतौर पे गुरुवार को मदद करने के लिए होते हैं ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर। रेडी है, स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आता हूं, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। उससे पहले वो स्पाइडरमैन देख ली क्या? जी बिल्कुल देख ली। पीटर पार्कर साहब फिर से न्यूयॉर्क को बचाने में लगे हुए हैं। देखी जा सकती है। मैं ये नहीं कहता कि अच्छी नहीं है, देखी जा सकती है और आपको हॉल में ही देखनी चाहिए, मजा आएगा। वो तो देखना तो मजबूरी है, क्योंकि आप मुझे उसमें मैं पढ़ रहा था कि बहुत वो कि आपने ये देखनी, मुझे तो याद भी नहीं मैंने कौन कौन सी स्पाइडरमैन देखी है, कौन कौन सी नहीं देखी है, मुझे तो याद ही नहीं रहता। तो मेरे ख्याल ऐसा कुछ नहीं है ना, बहुत पुराना बैग एंड बैगेज कैरी करके ना जाऊं तो समझ में नहीं आएगी, ऐसा कोई लफड़ा नहीं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन कैरी ऑन और आई रियली टेल यू कि आपको मजा आएगा। माने इट्स गुड। लोगों को लगता है कि स्पाइडरमैन वगैरह बच्चों की मूवी है, बच्चों की नहीं है ये। एवरी पर्सन कैन एंजॉय। मैंने ये ऐसे है कि आप कितना भी अवॉइड करना चाहो, बट ये आपको नहीं छोड़ेगी, ये आपको आदत लगी हुई। वो एंड में वो क्या कहते हैं, कास्टिंग आती है, उसके बाद रुके थे क्या आप? नहीं, तब तो नहीं रुका। अरे यार, उसके बाद तो हर बार मार्वल मूवी में अगली का टीजर आता है ना। नहीं, वो तो नहीं रुका। कोई बात नहीं, वो मैं आपके लिए करके दूंगा। ओटीटी पे दोबारा देख लूंगा, क्या पड़ेगा। नहीं, उससे पहले मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखो आप। खैर लाइए जरा, हम तक रीच आउट करने के तरीके जो हैं स्क्रीन पर आ जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर 7045220000, ईमेल आईडी सास बहू और sensex@nw18.com, और प्लेट फ्लिप होगी तो अगर ट्विटर पे, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप एक्टिव हैं, वहीं डायरेक्टली सवाल पूछना चाहते हैं तो हैशटैग डाल दीजिएगा, तो अपने आप सीधे हम तक पहुंच जाएगा। खैर, आज के जो सवाल आने हैं उनमें ये सब स्टॉक शुमार हैं, तो ये ऑन द शो हो गया। अगले आधे घंटे में हम इन तमाम स्टॉक्स पे शायद बातचीत कर रहे होंगे। पहले मार्केट्स ले आता हूं, फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की। निफ्टी इस समय फ्लैट है, 20 पॉइंट इन ग्रीन। 20 पॉइंट इन ग्रीन। कल 55 पॉइंट का स्पाइक आया था, 3.25 और 3.5 के बीच का, आखिरी के 2 मिनट का। तो 50 वो आमतौर पर एडजस्ट मान लेते हैं अपन, तो उस हिसाब से स्क्रीन बुरी नहीं है भाई। आजकल क्या गणित करना पड़ जाता है, तो सब देख दाख के स्क्रीन ठीक ही है, इन ग्रीन ही कामकाज करिए, ऐसा कर लीजिए। और वो पॉकेट लीड कर रही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बैंक्स हों, फाइनेंशियल्स हों, अच्छा मूव्स है आज। दिन के हाईज पे निफ्टी बैंक है और सरकारी बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं कई सारे सरकारी बैंक्स। अब सरकारी बैंक्स में जो अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है, ये भी ध्यान रखिए कि भैया कल दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स अवेटेड होंगे, कल आने हैं फ्राइडे को। उससे पहले हरकत कल इस समय नहीं, न्यूयॉर्क कंपनी के आसपास एसबीआई के नंबर्स आमतौर पे आ जाते हैं। खैर, ये बैंक्स हो गई जो आउट परफॉर्म कर रही है, साथ में वो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड मतलब ऐसे देखिए, डिफेंस वाले स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल्स अच्छा कर रहे हैं, इवन केमिकल्स एज अ पॉकेट। अब उसमें क्योंकि नतीजे भी कुछ आए हुए थे कल वाले, जिसमें बहुत तगड़ा स्पाइक है, तो उसका भी रिफ्लेक्शन उन्होंने इंडेक्स पे है, तो केमिकल्स अच्छा कर रही, दिन के हाईज के आसपास ट्रेड हो रहा है। जो पॉकेट ठंडी है, एक तो अच्छे ऑफलेट आउट परफॉर्मेंस के बाद ऑटोज दिखाइएगा स्क्रीन पे, कल की अच्छी तेजी के बाद, और कल शाम के अपडेट्स भी कमोडिटी यूनिवर्स से मेटल्स के लिए अच्छे थे, पर उसका फायदा उठा के आप कह लीजिए थोड़ा सा सल्की कर रही है पॉकेट। कल की एक तरफा मूव्स के बाद, दिन के हाईस बंद होने के बाद, मेटल्स थोड़े से कूल ऑफ होके आज कामकाज करते हुए नजर आएंगे, जबकि इनके लिए मेटल्स लार्ड एक्टर है यार, दिन के लोज पे आ गए। और साथ में आईटी, जबकि आज आईटी के समीकरण लॉजिकली सही हो सकते थे, लेकिन आईटी ठंडा पड़ा है, अच्छा खासा ठंडा पड़ा है। हाँ, हमारे लिए अच्छी बात निफ्टी इन ग्रीन है, हमारे लिए अच्छी बात बैंक्स फाइनेंशियल अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छी बात की ब्रेथ एडवांसेस के फिर से फेवर में 3:2 का रेशियो है, यानी कि 60% शेयर्स इन ग्रीन मजबूती के साथ कामकाज करते हो। देखिए लकी ने बढ़िया चल रही है। खैर, सवाल जो आपका सिलसिले की शुरुआत थाने से चंद्रिका वेणुगोपाल जी जुड़ती हुई। चंद्रिका मैम, हाय,
गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून। मैम। आशीष जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड राजेश जी। चंद्रिका मैम, गुड आपके आफ्टरनून आपको भी। कब से हो आप स्टॉक मार्केट में मैम? हो गया 10 इयर्स 12 इयर्स से ज्यादा हो गया है। और कैसी रही है जर्नी, और कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हो? खुद ही अपना होमवर्क करते हो चंद्रिका मैम आप? यूजुअली मैं और हस्बैंड मिलके डिसाइड करते हैं। सीएनबीसी आवाज तो देखती ही हूँ, 9 to 3:30 कंटिन्यूस देखते हैं। एंड सभी ग्रेट चैनल में जितने भी एडवाइस देते हैं सब लोग काफी अच्छे हैं। राजेश जी का भी पिकअप अच्छा ये देती हूँ, फंडा एडवाइस जो है, रिकमेंडेशंस मैं यूजुअली लेती हूँ। तो काफी हेल्प मिलता है, काफी आइडियाज मिलता है आप लोगों के चैनल से हमको। एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस एक्चुअली। राजेश जी के बिहाफ पे थैंक यू सो मच, और मेरे खुद के बिहाफ पे भी। चंद्रिका मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल है शेल्बी हॉस्पिटल 175 वी हैव बॉट एट 258.50। तो इसको और क्या करूं, अभी होल्ड करूं या क्या करूं लॉन्ग टर्म? मैं एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही रखती हूँ। सो आई कैन वेट फॉर 1 to 2 years, डजंट मैटर, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर पर मी। हॉस्पिटल्स तो अच्छे हैं, बहुत ज्यादा तो कूल ऑफ हुए नहीं। शैल भी अच्छा खासा कूल ऑफ हुए पड़ा हुआ है। आयुष सर, ये सही पिक थी क्या हॉस्पिटल स्पेस की मेरी? शैल भी बने रहना चाहिए इसमें क्या? और अगर मेरे पोर्टफोलियो में हॉस्पिटल साइड के एक्सपोजर चाहिए तो इससे बेहतर विकल्प है, उस पर स्विच कर जाऊं? क्या रणनीति होनी चाहिए चंद्रिका मैम के लिए? पहले तो गुड आफ्टरनून आशीष जी, चंद्रिका मैम। एंड चंद्रिका मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। देखते रहिए आवाज। अब आते हैं शेल्बी पे। तो पहले शेल्बी की बात करें तो अगर आप देखो तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में ग्लोबल लीडर है ये कंपनी। कई अलग स्पेशलिटीज में भी डाइवर्सिफाई कर रही है। 13 हॉस्पिटल्स है जिसमें 11 मल्टी स्पेशलिटी हो गई हैं। 2200 बेड है। 1,75,000 जॉइंट रिप्लेसमेंट अभी तक इन्होंने कर लिया है, जो एक तरीका से एक रिकॉर्ड है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड जो हॉस्पिटल का मापदंड होता है वो भी 42,900 के पार चला गया है, जो कि नीचे के लेवल से देखेंगे तो बहुत अच्छा उछाल आया है। इम्प्लांट का बिजनेस, इन्होंने एक यूएस का बिजनेस खरीदा था जिसमें इम्प्लांट ये लोग खुद का यूज करने लगे, जहां मार्जिन अच्छे हो गए। और एक आशा पारेख हॉस्पिटल मुंबई में 200 बेड का आने वाला है अगले 2 साल में। तो इस वक्त समीकरण सारे अच्छे बैठ रहे हैं। बीच में एक दो क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े दबाव में आ गए थे, इस वजह से स्टॉक चला नहीं। इन लेवल्स पे मुझे लगता है कि सारे नेगेटिव्स डिस्काउंट हो गए हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और किसी भी कारण से ये 150 तक आ जाता है बाजार के कारणों से, तो वहां ऐड भी कर। अब आगे आपका सवाल था कि हॉस्पिटल्स के दूसरे स्टॉक। तो हॉस्पिटल में अगर किसी को एक्सपोजर लेना हो तो दिग्गज कंपनी तो हमारे हिसाब से अपोलो हॉस्पिटल ही है, जो कि पहले सबसे बड़ी हुआ करती थी लिस्टेड में 10,000 बेड के साथ। अब मणिपाल आ गया है 13,000 बेड्स के साथ। तो मैं समझता हूँ कि अगर नया पैसा कोई और भी शैल्बी के अलावा लगाना चाहता हो तो ये दो हॉस्पिटल्स पे ध्यान दे सकता है। शैल्बी, वो अहमदाबाद का डॉक्टर क्या था, डॉक्टर विक्रम शाह साहब का वो हॉस्पिटल, वो बहुत फेमस ऑर्थोपेडिक। हाँ, उन्होंने ये ब्रांच आउट करके काफ़ी बड़ा कर लिया है। खैर, शैल्बी के लिए व्यू है, लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल स्पेस में फ्रेश एंट्री करनी है तो शायद अपोलो या फिर वो मणिपाल हॉस्पिटल जो लिस्ट हुआ है वो बेहतर विकल्प होंगे। एडिशनल पैसा भी झोंकना हो या फिर फ्रेश निवेश करना हो स्पेस में। तो मुंबई से कल्पना ठक्कर जुड़ती हुई। कल्पना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। कल्पना मैम, आपका सवाल। बस ओलेक्ट्रा ग्रीन शेयर है, मेरी बाइंग प्राइस 1700 है और 15 शेयर है। 1700 पे ओलेक्ट्रा ग्रीन 15 स्टॉक्स। डॉक्टर साहब, अगर आप स्टॉक दिखाने का कष्ट करेंगे तो मजा आएगा। ये 1700 की खरीद है। और ये हमने कल्पना मैम लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लिया था या फंस गया मामला कुछ? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था पर वो बढ़ ही नहीं रहा है कब से। नहीं, पहले तो बहुत बड़ा था। हाँ, हम रिटेल जब घुसते तो ऐसे हो जाता है मामला। पर है स्पेस इंटरेस्टिंग, बजिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी पुश भी है, अपने आप में माहौल भी बना हुआ है। ऐसे में ओलेक्ट्रा के लिए व्यू क्या है इस स्पेस में? इस कंपनी को कैसे आंकते हो आप राजेश सर? और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी खरीद भाव से तो 300 रुपये नीचे ही चल रहा है, क्या करूं? देखिए, अच्छी कंपनी है, नो डाउट। गवर्नमेंट का पुश है, ईवी में बसेस बनाती हैं जिसकी इस वक्त
एक नैरेटिव बना हुआ है और ईवी का पुश बहुत जोर से बना हुआ है। ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है और जिस तरीके से नए ऑर्डर एडिशन हो रहे हैं वो भी बेटर है। लेकिन कहीं न कहीं वैल्यूएशन भी सामने आता है। तो इस वक़्त अगर प्राइस टू अर्निंग वगैरह के हिसाब से देखेंगे तो वैल्यूएशन आपको बहुत स्ट्रेच्ड नज़र आएँगे करंट भाव में। लेकिन अगर इसको आप जो इनके प्रोस्पेक्ट्स हैं उसे देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है। इस वक़्त मैं इन्हें बने रहने की सलाह दूँगा। 1600 साढ़े 1600 तक आता है तो वहाँ पर एक बार निकलने का मन बनाएँ। ये हो गया ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे व्यू। लौटता हूँ कल्पना मैम, पहले जा रहा हूँ चेन्नई। फोन लाइन पे विजया मैम जुड़ती हुई। विजया मैम कैसे हो आप, और आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून राजेश जी। हाय मैम। सीएनबीसी आवाज से ही हमको बहुत सारी गाइडलाइन मिलती है। अरे तो आप लोग 9 बजे उठ के देखते हो, क्या फायदा। नहीं कितने बजे? 9 बजे नहीं, हम लोग तो 6 बजे से देखते हैं। गुड, यही सुनना चाहता था। तब ठीक है। विजया मैम पहला सवाल कौन सा आज का। सर मेरे पास उत्कर्ष बैंक के 500 शेयर है एट द रेट ऑफ 1454। ये पैनी स्टॉक है और वॉल्यूम इज गुड। वॉल्यूम अच्छा दिखा रहा है और 500 शेयर लिए। क्या देख के लेते हो आप, ये आइडिया कहाँ से आया उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। सर ये टीवी में ही देखा था, मॉर्निंग कॉल्स में देखा था। मॉर्निंग कॉल में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक दिया था किसी ने क्या। नहीं आप सीएनबीसी में नहीं देखा। सीएनबीसी भी नहीं देखा तो मॉर्निंग कॉल तो बेचारा हमारे ही आता है, और कहाँ आता है। चैनल पे ही देखा था पर अभी याद नहीं आ रहा सर। जो भी है, तो पेनी, पता नहीं पेनी कहेंगे, पेनी तो नहीं होगा उत्कर्ष स्मॉल। कितना 2-3 हजार करोड़ का तो मार्केट कैप होगा इसका। खैर अपने आप में एब्सोल्यूट 14 रुपए का है तो कह लो आप, पर इसको भी तब भी पेनी नहीं होगा। 10 के नीचे तो कह भी दूं पेनी, बेचारे को पेनी क्यों कह दिया आपने। माइक्रो कैप कहते थे तो फिर भी ठीक था। खैर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, राजेश सर, मैम ने लिया अपने इसी भाव पे लिया है, खरीद भाव पे। ये कैसी है कंपनी। गुड आफ्टरनून विजया मैम। उत्कर्ष बैंक की बात की जाए तो कंपनी बेसिकली माइक्रो फाइनेंस, रिटेल लोन्स, एसएमई लेंडिंग वगैरह में फोकस है इनका और रूरल और सेमी अर्बन प्रेजेंस है। कुछ कोशिश कर रही है फास्ट ग्रोइंग रिटेल में, रूरल में ज्यादा पैर फैलाने के, बट दिक्कत इनकी माइक्रो फाइनेंस की तरफ से है जहाँ की लगातार एक बहुत हाई रिस्क रहता है। आप अभी बराबर में है, 5-10 पैसे उधर उधर। मेरे हिसाब से निकल जाना बेहतर होगा क्योंकि कोई ठीक नहीं होता कि माइक्रो फाइनेंस में अगर कुछ भी नेगेटिव आया है, इनका नंबर्स एसेट क्वालिटी में कुछ बिगड़ा तो नीचे भी जा सकता है, रिस्क हाई है। आपको बैंकिंग में रहना है तो बहुत से ऐसे छोटे दाम के बैंक मिल जाएंगे जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पर तो वहां स्विच कर सकते हैं। स्विच करें, छोटा टिकट साइज ही पसंद था तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र टाइप मूव कर जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। तो उत्कर्ष से एग्जिट करेंगे, और अगर बैंक और टिकट साइज के हिसाब से देखना है डबल डिजिट वाला टाइप, तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ मूव कर जाओ, वो ज्यादा अच्छी रणनीति। मैं आता हूं विजय मैम लौट के। चंद्रिका मैम अगला सवाल। हाँ, मैं वेस्ट कोस्ट पेपर ली थी 150 एट 637.10। ये एक्चुअली राजेश सर का ही रिकमेंडेशन था, लेकिन मैं हाई में पिकअप कर ली थी एंड काफी लॉस था, बट अभी 1 वीक से ये काफी ऊपर आ रहा, 591 595 तक आज गया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये मैं रुकूं, इसके लिए वेट करूं या फिर क्या करना है। राजेश सर क्या करना है। ऐड करना है। मैं क्योंकि ये निवेश की सलाह है और 1.5 साल का ही नजरिया मैं देता हूँ, तो बीच में हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, क्योंकि मार्केट में कई समीकरण काम करते हैं। कंपनी शानदार है, एक सबसे पुरानी कंपनी है पल्प और पेपर में। 3,20,000 मेट्रिक टन की इनकी खुद की कैपेसिटी है और 2,59,000 की आंध्रा पेपर की कैपेसिटी भी इनके साथ है, क्योंकि ये 72% उसमें होल्ड करते हैं। तो कंबाइंड कैपेसिटी इनकी ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास है। केबल डिवीजन इनका अच्छा चल रहा है जो कि 8% रेवेन्यू का देता है। 78 मेगावाट की इनकी खुद की पावर है, खुद का प्लांटेशन वगैरह है जिससे इनके इंपोर्टेड चिप्स यूज नहीं करने पड़ते, और लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है। 1532 करोड़ के आसपास का इनका
कैश एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट है और डेट जो है सिर्फ 328 करोड़ का है। डिमांड हल्के हल्के पेपर की वापस से बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए और अभी पिछले 5-7-10 दिन में अच्छी बढ़त दिखाई है स्टॉक ने। थोड़ा कूल ऑफ हो और आप ऐड करना चाहें तो कर भी सकते हैं। वेस्ट कोस्ट पेपर, मैंने भी जैसे ही नाम बोला चंद्रिका मैम ने, मुझे भी राजेश सर की याद आई थी, तो राजेश सर ने लीजिए आपके लिए रिव्यू कर दिया वेस्ट कोस्ट पेपर। कल्पना मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास ट्रेंड शेयर है, मेरी बाइंग प्राइस 3300 है और 12 क्वांटिटी है। और लिया लॉन्ग टर्म के लिए, क्यों लिया था ट्रेंड आपने? सर टाटा ग्रुप की कंपनी है तो अच्छा, इसीलिए। नहीं ठीक है। और किसी ने सजेस्ट भी किया था। हाँ नहीं, टाटा ग्रुप की भी है किसी ने, पर ये है कि टाटा ग्रुप की हो तो क्या 5-6 हज़ार वाला स्टॉक आधा तो हो ही गया अभी हाल फिलहाल में। पर ठीक है, अब भाव में शायद उस टाइम पे वैल्यूएशन भी बहुत स्ट्रेच थे, खूब हाई ग्रोथ भी करती थी, अब ग्रोथ ठंडी पड़ी है तो वैल्यूएशन भी ठंडे पड़े। राइट सर, ट्रेंड कैसा है 3-3.5 हज़ार वाला? इन भाव में आप सेफ हो। 6,000 में आपको दिक्कत थी, इन भाव में ठीक है। ग्रोथ जिस तरह से ठंडी पड़ी क्योंकि बाजार ग्रोथ की वैल्यूएशन देता है। वेस्ट साइड, ज़ूडियो, स्टार बाजार सारे अच्छे चल रहे हैं। ज़ूडियो में तो खास अच्छे मार्जिन आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक में बने रहना चाहिए। पता मेरे घर के पास वाला ज़ूडियो तो फुटफॉल दिखता नहीं है, फिर भी ज़ूडियो के नंबर गजब आते हैं, तो हो सकता है कहीं कोलकाता वाला ज्यादा चलता लगता है। आप पवई में रहते हो ना, वहाँ ज़ूडियो वाले नहीं है, वहाँ रितु बेरी वाले। तो अकेला मैं ही पहुंच जाता हूँ, इसलिए फुटबॉल दिखता ही नहीं होगा मुझे। अच्छा, अगला सवाल विजया मैम, कौन सा? सर मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 200 शेयर है एट द रेट ऑफ 32, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कैन आई बाई बोरोसिल साइंटिफिक? पहले ये सारे बैंक छोटे वाले ले रखे हैं क्या आपने? यस। ऐसा क्यों? छोटा वाला है तो जल्दी बढ़ जाएगा, खूब कमा लूंगी, ऐसा लॉजिक है क्या? यस। बस यही गड़बड़ा है मामला, मुझे लग रहा था ऐसा कुछ है। राइट सर, ये लॉजिक सही है क्या? छोटा सा है, चल जाएगा, 10 का 20 होने में कितनी देर लगती है, हम कमाएंगे ऐसी, हम रिटेल की मेंटालिटी वैसी वाली है, ऐसा चाहिए। तो सेंट्रल बैंक, इसीलिए हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सब पे दाव लगाते हैं। ये ज्यादा कमा के देते हैं क्या हमको? कई बार हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। और ये जो छोटे टिकट साइज की मेंटालिटी है, इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस के वॉल्यूम ज्यादातर रिटेल वाले ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 10 रुपये ही तो जाने वाला है। खैर एनीवेज, वो एक अलग मुद्दा है। सेंट्रल बैंक की अगर बात करें तो कई क्वार्टर्स के बाद बैंक ने थोड़े से नंबर में सुधार दिखाया है, जो कि मुझे लगता है कि अगर आगे आने वाले दिनों में कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे अच्छे रिटर्न बैठ सकते हैं। एडवांसेस 29% के आसपास बढ़े, एसेट क्वालिटी में सुधार आया, 0.49 तक चला गया। कैपिटल पोजीशन अभी बहुत कंफर्टेबल है 18.28% पर। 114 साल पुरानी लेगेसी है, 46.5% का कासा है। 4605 ब्रांचेस हैं, जिसमें 66% ब्रांच जो है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। मुझे लगता है कि इस वक्त इन्हें बने रहना चाहिए, और चाहे तो ये थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकती है। ओके। वैसे विद्या मैम, ये टिकट साइज हिसाब से ना चुन के फंडामेंटल्स या आप टेक्निकल्स देखते हो, वो चुन के डिसाइड करो तो ज़्यादा बेहतर है। हमको लगता है एक SBI राजेश सर ने बोला तो 1000 रुपये का पड़ेगा, उत्कर्ष उसमें 60-70 आ जाएंगे, उस लॉजिक से हम लोग छोटे वाला ले लेते हैं, लेकिन ये लॉजिक बैठता नहीं है। जो अच्छा है उसी में कमाई करिए, ज़्यादा बेहतर है। खैर, इस केस में आपके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर राजेश सर का एक बढ़िया सा होल्ड आता हुआ। इस नोट पर चंद्रिका मैम, विजया मैम, कल्पना जी, थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। राजेश सर, आपका भी धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आज क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले हफ्ते जब मुलाकात होगी तो मैं आपको बताऊंगा कास्टिंग के बाद की कहानी। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हमने 19 पॉइंट हरे में शुरुआत कर दी शो की, हम कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। 14-15 पॉइंट इन ग्रीन, जहां छोड़ा था वहीं, मतलब छोड़ा मतलब 15 मिनट पहले बात करी थी वहीं खड़े हो गए। कंसोलिडेशन के मूड में आज सेंसेक्स की एक्सपायरी सामने खड़ी है। खैर, हमारी अगली मुलाकात होगी अब से आधे घंटे बाद नो योर कंपनी में। 2 इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का टॉप मैनेजमेंट MD साहब होंगे हमारे साथ में बायोकॉन के MD साहब भी होंगे। तो दोनों इंटरेस्टिंग हेल्थ केयर कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट्स होगी चर्चा। जुड़िएगा।